Today in this lecture we are going to have a look on page number 214, and that is recorded text of unit number 9 section A talking about past. ये रिकॉर्डेड टेक्स्ट है अमेरिकन और पाकिस्तानी के दरमियान, जिसमें वो कहता है कि आपकी जो कंट्री है, ओ बॉय यू श्योर हैव अ लवली कंट्री, लुक एट द ब्यूटीफुल सीनरी बट योर टूरिज्म इज़ बैड, द टूरिस्ट इंडस्ट्री नीड अ फेस लिफ्ट. तो पाकिस्तानी कहते हैं सॉरी डिड यू से अ लिफ्ट, यानी कि वो जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं फेस लिफ्ट, तो वो समझते हैं कि फेस लिफ्ट तो अब टूरिज़म अपना शक्ल कैसे ऊपर उठा सकती है. तो ये हमारे लिए ये एक फ़्रेज़ है जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए, इंग्लिश की ऐसी फ़्रेज़ है जो हमारे लिए समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि हमने ये पहले नहीं सुनी. तो ऐसे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जो हम नहीं जानते होते. कुछ डेली लाइफ के वर्ड्स तो हमें पता होते हैं, लेकिन ऐसे जो फ्रेजेस होते हैं उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है. वो समझते हैं कि आप लिफ्ट कह रहे हैं कि हमें लिफ्ट का इंतज़ाम करना चाहिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, इसका मतलब है अ न्यू लुक, सम इम्प्रूवमेंट, यानी कि आपकी जो टूरिस्ट की जो टूरिज़म वाली जगहें हैं उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. वहाँ जाने वाले रोड, ये सारे लुक्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. तो वो इस सेंस में ही कहता है कि इम्प्रूवमेंट के सेंस में. जैसे हो गया ना फेस लिफ्ट करना, ऊपर उठाना, तो उसका मतलब है कि अपने म्यार को, अपनी टूरिज़म के म्यार को ऊपर उठाना चाहिए, या जो वहाँ पर सहूलियात हैं उनको ऊपर उठाना चाहिए. वो इस सेंस में अमेरिकन जो है वो इस्तेमाल करता है. तो इस रिकॉर्डेड टेक्स्ट का मतलब यही है कि कुछ ऐसी वर्ड्स होते हैं जो समझना थोड़े से मुश्किल होते हैं. इस बारे में हमने पूरा जो यूनिट नंबर 4 है आपका, जिसमें डिस्क्राइबिंग पीपल एंड प्लेसेस का सेक्शन बी है यस, उसके अंदर हमने किया है कि गेसिंग अ मीनिंग ऑफ वर्ड्स. तो उसके अंदर हमने पढ़ा कि जहाँ पर एक थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ हो, जहाँ जो आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कैसे उसको समझ सकते हैं. तो ये सारा वहाँ से आप, अगर आपने वो लेक्चर सुने तो आपको इंशाल्लाह ये भी आ जाएगा. नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी है रिकॉर्डेड टेक्स्ट है, इसके अंदर ठट्ठा के बारे में बात की है कि पहले ठट्ठा जो था, जो सिंध के अंदर एक टाउन है छोटा सा या गांव है, वो पहले कैसा था और अब कैसा है. तो ये सारे जो रिकॉर्डेड टेक्स्ट हैं. और इससे नेक्स्ट जो हमारा है कराची के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके बारे में है. और नेक्स्ट जो है वो बेगम राना लियाकत अली ख़ान के बारे में है, यानी कि उनके पास्ट के बारे में है. तो ये तीनों जो पैराग्राफ्स हैं ये आप खुद पढ़ लीजिएगा. मेन आइडिया मैंने आपको बता दी है कि ये सारे क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी के पास्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, चाहे वो किसी जगह का हो या किसी शख्सियत का हो कि उनका रोल क्या रहा पाकिस्तान के अंदर. जैसे बेगम राना लियाकत अली ख़ान का क्या किरदार रहा, उस टाइम कैसा था, पास्ट के अंदर क्या हालात चल रहे थे, ये सारा उस बारे में है. सो मेन चीज़ यही है कि आप किस तरीके से अपने पास्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो इसका हमने पहले जो हमने एक्टिविटी पढ़ी, रिकॉर्ड टेक्स्ट पढ़ा, हम उसके अंदर अच्छे से उसको समझ चुके हैं. अब हम सेक्शन बी की तरफ चलेंगे एंड दैट इज़ प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन का मतलब हम जो लिटरली लेते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो ये है कि क्या सा राय करना या किसी चीज़ के बारे में पहले ही कोई राय काम करना. गुड रीडर ट्राई टू फाइंड आउट what is going to happen next when they are reading something. जो एक अच्छा रीडर होता है, जब वो पढ़ा तो इसको पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है. जैसे एक अच्छा ड्रामा देखने वाले को पता होगा कि आगे वाले किस्से में क्या होने वाला है. दिस इज़ कॉल्ड प्रिडिक्शन, यानी कि पहले ही किसी चीज़ के बारे में अपनी राय कायम कर लेना. इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट प्रिडिक्शन. प्रिडिक्शन इज़ अ टेक्निक विच हेल्प अ रीडर टू गेस व्हाट इज़ गोइंग टू कम नेक्स्ट और व्हाट इज़ गोइंग टू फॉलो. तो ये आपने प्रेडिक्शन की डेफिनेशन याद कर लेनी है. प्रेडिक्शन इज़ अ टेक्निक विच हेल्प अ रीडर टू गेस व्हाट इज़ गोइंग टू कम नेक्स्ट और व्हाट इज़ गोइंग टू फॉलो. If we take the example of weather forecast on television, they look at cloud on the radar and try to predict what the weather will be like today, tomorrow and a few days ahead. अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें तो हमें इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो वेदर फोरकास्ट के अंदर नज़र आती है. जब हम न्यूज़ के अंदर सुनते हैं कि कल वेदर कैसा होगा या परसों कैसा होगा, इस हफ्ते में कब बारिश होगी, तो ये सारी प्रेडिक्शन पे डिपेंड करती है. दे डू नॉट जस्ट गेस, दे फाइंड क्लूज दैट टेल देम व्हाट द वेदर बी लाइक. कि ये सिर्फ उनका गेस नहीं होता, गेस होता है आपका ब्लाइंड गेस भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल आप एक तुक्का लगा दें
लेकिन अगर आप क्लूज़ के ऊपर आपके पास जो रेफरेंस हैं, कोई आपके पास पीछे आपके पास हिंट है, अगर उसके ऊपर आप बना रहे हैं कोई राय या कुछ पेशन गोई, तो वो आपकी होगी प्रिडिक्शन। लेकिन अगर आप वैसे तुक्का लगा रहे हैं तो वो आपको ब्लाइंड गैस होगा, वो प्रिडिक्शन नहीं होगी। तो जो वेदर फोरकास्ट है वो हमारे सिर्फ ब्लाइंड गेस पे डिपेंड नहीं करती, वो प्रेडिक्शन होती है। प्रेडिक्शन इसलिए कैसे कि वो पूरे फैक्ट्स के ऊपर अपनी बात करते हैं कि यहाँ पर क्लाउड्स हैं या वहाँ पर हवा के अंदर नमी का तनासुब इतना है, इस हवाले से वो बात करते हैं। दे ऑल्सो कम्बाइन दोज क्लू विद दैट दे ऑलरेडी नो टू मेक दिस प्रेडिक्शन। ठीक हो गया। जस्ट लाइक दोज वेदर फोरकास्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू प्रिडिक्ट फ्राम द पैसेज दैट वी hear or read, we are going to look at some clues and combine them with that we already know to guess what will happen next। तो आगे हम बताएंगे कि कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो हमारा आगे सेक्शन पूरा इस बारे में होगा। वो पूछ रहे हैं हैव यू एवर रीड अ बुक एंड गेस द एंडिंग। क्या आपने कभी बुक पढ़ी और आपने अंदाज़ा लगाया कि आगे क्या होगा। हैव यू एवर वॉच्ड अ मूवी एंड नो व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। क्या आपने कभी मूवी देखी और आपने गेस करने की कोशिश की कि क्या होगा आगे। इफ़ यू डिड यू वर मेकिंग अ प्रिडिक्शन। अगर आपने ऐसा किया है कि आगे क्या होने वाला है तो आपने प्रिडिक्शन की है। प्रिडिक्शन ऐसे होगी कि आपको पता चला कि वो कैरेक्टर क्या कर रहा था या उसके लास्ट पे क्या सीन था, तो आगे क्या होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा कोई कैरेक्टर गन लेकर जा रहा है अपने घर से, तो वो ज़ाहिर बात है वो लड़ने के लिए जा रहा होगा, अगर लड़ाई होगी, ये सारी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी प्रेडिक्शन हम क्या करते हैं, एक वेदर फोरकास्ट हो गई, दूसरी हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या होती है कि हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ड्रामे के अगले किस्त में क्या होगा। तो सबसे अच्छी प्रेडिक्शन जो है वो हम लड़कियां तो ये कर सकते हैं। अच्छा, स्टोरी क्लूज़ और लड़के जो हैं वो जब मैच हो रहा होता है तो उसके अंदर वो ज़्यादा अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कौन कितनी देर तक खेलेगा या कितने रन्स तक बनाएगा या कौन सी टीम जीतेगी। हम लड़कियां तो सिर्फ यही कर सकती हैं कि दुआई कर सकती हैं। स्टोरी क्लूज़ योर एक्सपीरियंस प्रेडिक्शन। You can make a prediction when you use clues or hint from the story together with what you know from your own experience to guess what will happen next। तो आप प्रिडिक्शन कैसे देते हैं। सबसे पहले आप क्लूज़ और हिंट जो होते हैं आपके पास उनको आप यूटिलाइज़ करते हैं, फिर आपका जो एक्सपीरियंस होता है उसको सामने रख के आप करते हैं प्रिडिक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्रिकेट मैच की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो अगर हमारी टीम जो है वो थोड़ा सा अच्छा खेल रही हो, यानी कि उसकी विकेट्स भी ना जल्दी गिर रही हों और रन्स भी अच्छे बना रहे हों, कोई टीम हो जैसे अफ़गानिस्तान या कोई और ज़िम्बाब्वे, इस तरह की टीम, तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि जीत जाएगी। लेकिन अगर इंडिया के साथ हमारा मुकाबला हो तो हम 99% श्योर होते हैं कि हमने हार ही जाना है। तो ये हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है और हमारी जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो हमें हिंट देती है। और हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस भी यही है कि हमारी टीम ने कभी इंडिया से नहीं जीतना होता। तो ये सारी हमें हेल्प करती हैं ये प्रेडिक्शन करने में कि हमारी टीम नहीं जीतेगी। तो नेक्स्ट है लुक एट सम एग्जाम्पल एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट। Faisal loved cycling. He had done cycling in all kind of weather. He had been planning the cycling trip for a week. Today was going to be great. He woke up early and looked out of the window. It was raining. तो अब इससे हमें क्या पता चलता है कि क्या होगा। एक बच्चे को साइकिलिंग करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, हमें बताया गया कि वो हर तरह के जो वेदर है उसके अंदर वो साइकिलिंग करता है। वो गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, हवा से, किसी चीज़ से नहीं घबराता क्योंकि उसको इतनी पसंद है साइकिलिंग। तो उसने एक ट्रिप हेल्ड की है जिसके अंदर साइकिलिंग का होगा। तो वो आज वो खिड़की से बाहर देखता है तो वो वहाँ पर बारिश हो रही है, तो वो क्या करेगा। ज़ाहिर बात है जिसने पहले से ये सारी चीज़ें वेदर के अंदर किसी भी मौसम के अंदर की हों, वो जब उसने एक ट्रिप अरेंज की है तो वो क्यों रुकेगा। ज़ाहिर सी बात है वो जाएगा और अपने पैशन को परस्यू करेगा। तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो जाएगा। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी क्रिकेट मैच की, तो हमें पता है, हमारा एक्सपीरियंस हमें बताता है, हमारे क्लूज़ हमें बताते हैं, उनकी परफॉर्मेंस और किसी भी जो अपोजिट हमारी
टीम की होती है, टीम उसके जो परफॉर्मेंस है वो हमें बताती है कि क्या होने वाला है। वो हमारी प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गई, ये हमारी वैसे एकेडमिक हमें समझाने के लिए उन्होंने दे दी। सो आगे उन्होंने बता भी दिया कि प्रेडिक्शन हमने की है कि फैसल ज़ाहिर बात है जाएगा, क्योंकि उसने हर हाल में साइकिलिंग की है। ये हमारे पास क्लू और हिंट है। आगे एक्सपीरियंस है कि हमारे पास एक्सपीरियंस है कि जब कोई इंसान किसी चीज़ अपने पैशन से बहुत ज़्यादा जनून होता है उसको अपने पैशन के साथ, तो वो किसी भी हालात में उसको कर लेता है। नेक्स्ट है मरियम लव्ड एनिमल्स, शी हैड 2 cats, a dog, a parrot and a goldfish. She had been bringing